मध्य प्रदेश का साहित्य और साहित्यकार मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए एक वह टॉपिक है जहां से मध्य प्रदेश का प्रत्येक एग्जाम यहां से प्रश्न पूछता है 100%। गारंटी से जो है यहां से प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का साहित्य है इसमें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कवि और उनके द्वारा लिखित रचनाएं, और दूसरी बात करें तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित साहित्य, ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है हमारे क्या हैं, सिलेबस का हिस्सा है। मैंने क्या किया है, इसको जो है कंबाइन रूप से जो है पूरी की पूरी जो साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं, चाहे वह रचनाएं, ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश में साहित्य है ये किस किस प्रकार से पूछा जाता है। साहित्य का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में यह आता है आपको देखना, अभी जो एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है 26 अप्रैल को, इसमें देखना आपको सभी मिले जुले क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यह क्लास ध्यान पूर्वक देखते हैं तो पूरी गारंटी है कि 3 क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके साहित्य के, उसमें 99% क्वेश्चन जो क्या हो जाएंगे आपको जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जहां जहां से प्रश्न एमपीपीएससी ने उठाई है वहां सभी तरह की जो है रचनाएं कर ली हुई है। अब यहाँ पर जो है आपको कौन कौन से टॉपिक जो है साहित्य में ध्यान रखना है। पहला तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के जो है लोक साहित्यकार। क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नंबर पर आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। ठीक है, एक ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। और दूसरे नंबर पर ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा, वो ध्यान रखना है। तीसरे नंबर में जो है ऐतिहासिक भी जो है आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि दामोदर मिश्र की रचना पूछी जाती है, राजा भोज की रचनाएं पूछी जाती हैं, राजा भोज के दरबारी विद्वानों की रचनाएं पूछी जाती हैं, केशव दास की रचनाएं पूछी जाती हैं, छत्रपति शिवाजी से संबंधित जो भूषण की रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं। इसके अलावा हरिशंकर परसाई और जो है माखनलाल चतुर्वेदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या है कवि हैं, इनसे आता ही आता प्रश्न है। मैं जो है जितनी भी बार एग्जाम दिया है हर बार मुझे जो है 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, साहित्य से जो है देखने को मिलते हैं, और नई नई प्रकार की रचनाएं भी पूछते हैं। तो मैंने खूब रचनाएं जो है शामिल की हुई है, एक बार उन्हें क्या कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको 4 ऑप्शन देखने के बाद जो है बन जाएगी। तो चलिए अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट का समय लेंगे, और इस 30 मिनट के समय में जो है आपका गारंटी है 3 नंबर जो है आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बस जो है गलती मत करना, जितना जो यहाँ पर जो साहित्य होगा उनको जो है सही कर लेना, बस ये आपकी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। आना है यानी कि आना है, निश्चित टॉपिक है। चलिएगा हम देखते हैं क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो है उनसे संबंधित जो विद्वान रहे हैं उनकी देख लेते हैं। सबसे पहली पुस्तक है जनजातियों से संबंधित, वो है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने लिखी हुई है, यह पुस्तक जो लिखी हुई है D.N. माजुमदार द्वारा जो है लिखी गई है। किसके द्वारा, D.N. माजुमदार द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम ध्यान रखना किसका, आपको D.M. माजुमदार का नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें अगर, दूसरी है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। ये पुस्तक किसकी है, रमेश और हीरालाल की है। ठीक है, सॉरी रमेश नहीं, रसेल। ठीक है, ये जो है PYQ है एमपीपीएससी का, चाहे उठा करके देख लेना, अगर PYQ सॉल्व की है तो आया हुआ है, तो ये PYQ है। और आगे हम बात करें तो पहली पुस्तक हो जाएगी रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, मजूमदार। ठीक है, मजूमदार ये ध्यान रखेंगे। दूसरी पुस्तक है आपकी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ इंडिया, कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, ये किसकी है, रसेल एंड हीरालाल की है। आगे अगर बात करेंगे द भील्स आ स्टडी, ठीक है, द भील्स आ स्टडी यानी कि भीलों के बारे में अध्ययन, द अबूझ मारिया जनजाति के बारे में, 12 भाई बिंजवार, ये किसकी पुस्तक है, ये सभी की सभी किसकी पुस्तकें हैं, तीनों की तीनों टीवी नायक की पुस्तकें हैं। किसी भी प्रकार से करके जो है याद कर लेना है 100%। 1% आपको जो है एक प्रश्न 100% कहाँ मिलेगा, जनजातियों वाली रचनाओं से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1% एक जो प्रश्न है जनजातियों वाली रचनाओं से, एक प्रश्न जो है आपके मध्य प्रदेश के जो लोक कवि हैं उनसे देखने को मिल जाएगा, और एक प्रश्न आपको मध्य प्रदेश के जो अन्य कवि हैं और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनसे देखने को मिल जाएगा। कभी कभी 2 भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 प्रश्न आपके आने हैं एक ही क्लास से, बस ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। भील जनजीवन व संस्कृति, ठीक है, भील जनजीवन संस्कृति किसकी पुस्तक है, ये डॉक्टर जो अशोक डी पाटिल की पुस्तक है। ठीक है, टीबी नायक की पुस्तकें पूछी गई हैं, जिसमें से क्या है आपकी भील स्टडी पूछी गई है, और जो 12 भाई पूछी गई है। ठीक है, तो 12 भाई में जो क्या होगा, यूं मान लीजिए कि 12 भाई आपस में भिड़ गए, क्या हो गए, 12 भाई जो है आपस में भिड़ गए, तो जो जीतेगा वही क्या होगा, नायक होगा। तो टीबी नायक, नायक कौन हो जाएगा, 12 भाई के रचनाकार कौन है, नायक है, द भील स्टडी।
ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना कि भील 12 भाई थे, वो आपस में मतलब उनके पास में अबूझ मारिया टाइप के थे, यानी कि जिनके बूझता नहीं है, यानी समझ में नहीं आता है, जिनके दिमाग नहीं है लेकिन याद करने का तरीका है, तो उन जो है आपस में भिड़ गए। बाद में जो जीता वही कहलाया नायक। ठीक है। तो 12 भाई किसकी रचना है, इनकी जो है रचनाएं हैं टीबी नायक की। द भील जन संस्कृति, द भील जीवन और जन संस्कृति किसकी पुस्तक है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो डॉक्टर अशोक है डी पाटिल की पुस्तक है। ट्राइब्स इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ स्टडी ऑफ बैगा किसकी है, डी.एस. नाग की है। ठीक है, किसकी है, डी.एस. नाग मतलब दया शंकर नाग, दया शंकर नाग। अगर मैं सच कहूँ कि मैंने इसे कैसे याद किया है, तो जनजातियां जो है बहुत क्या थी, गरीब थी, जंगल में रह रही थी, तो उनको जो है क्या आ गया, उनकी इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए एक व्यक्ति को जो है दया आ गई, तो दया आ गई तो उसने क्या किया, उनके बारे में लिखा है और फिर सबको बताया, तो फिर जो है बाद में विकास हुआ उनका। तो दयाशंकर नाग कौन हो जाएंगे, दयाशंकर नाग ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक हो जाएंगे, द स्टडी ऑफ वेगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो पुस्तक है हमारे पास में जनजातियों के संदर्भ में, वो है कोरकू जनजाति। किसने लिखी हुई है, हरिप्रसाद जोगी द्वारा जो क्या लिखी हुई है, कोरकू जनजाति जो है कोरकू जनजाति नाम की पुस्तक हरिप्रसाद जोगी द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां, समाज व व्यवस्था जो है ये किसने लिखी हुई है, डॉक्टर शिव कुमार तिवारी ने लिखी हुई है। द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया किसने लिखी हुई है, ग्रिफिथ। ये भी पूछा गया है आपका, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये भी पूछा गया है। तो ग्रिफिथ वाल्टर जी द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, द कोल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, किसने लिखी हुई है, ग्रिफिथ है वाल्टर जी द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ग्रिफिथ वाल्टर जी को जो ये पूछा गया है। अब ये थोड़ा सा कठिन तो है भाई, ठीक है, लेकिन परीक्षा में आते हैं तो क्या करोगे, कठिन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे रो चाहे गाओ, क्या करना पड़ेगा आपको, याद तो करना पड़ेगा ना। चाहे रोना हो चाहे जैसा भी हो, रात में क्या कर लीजिए, रट लीजिएगा। सवेरे पढ़ने से मतलब जाने से पहले परीक्षा में अगर आपको कुछ पढ़ना है ना, तो वो क्या पढ़ना है, एक बार इन जनजातियों और जो मध्य प्रदेश का और साहित्य जो भूल रहा है उनको पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है। मध्य प्रदेश के गोंड राज किसने, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किसने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के गोंड राज, गोंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश किसकी पुस्तक है, डॉक्टर सुरेश मिश्र की है। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबू रीजनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेज ये किसकी है, स्टीफन जो है हिस्लप की क्या है ये पुस्तक है। अब इनकी जो भी आपको एक दो शब्द जो है पकड़ कर मिल जाए तो उनके हिसाब से क्या बना दीजिएगा, आप जो है टिक बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब मैं अगर यहाँ पर बनाऊंगा तो क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, फिर बाद में आप कहेंगे। चलिएगा, द कमार, कमार जनजाति रही है मध्य प्रदेश में, कमवार जनजाति, उसकी कौन है, श्यामाचरण दुबे है। ठीक है, द कमार पुस्तक के लेखक कौन है, श्यामाचरण जो है दुबे है। द मुड़िया गॉन्ड्स ऑफ बस्तर किसने लिखी हुई है, जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखी गई है। द नेचर ऑफ कल्चर किसने लिखी हुई है, ए.एल. क्रोवर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो क्रोवर, ठीक है, द नेचर ऑफ कल्चर किसने लिखी हुई है, क्रोवर द्वारा लिखी गई है ये। और द प्रधान किसके द्वारा लिखी गई है, श्याम राव द्वारा जो है लिखी गई है। द प्रधान पुस्तक किसकी है, श्याम राव द्वारा लिखी गई है। और अगली बात करते हैं तो है फिर ट्राइबल इकोनॉमी बैगा किसकी है, दयाशंकर नाग की है, यानी कि डी.एस. नाग वही है। और ट्राइब्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, ठक्कर बप्पा, जिन्होंने आदिवासी शब्द दिया हुआ था 1950 में। सेंसस ऑफ जो है इंडिया बैगा जनजाति पर, ये रॉबर्टसन द्वारा लिखी गई थी। और द बैगा पुस्तक जो है किसके द्वारा, W.C. जो है सुवर्ट द्वारा लिखी गई थी, W.C. सुवर्ट द्वारा जो है द बैगा पुस्तक लिखी गई थी। भिम्मा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, शेख गुलाब द्वारा। और द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई थी, A.M. क्रूप द्वारा जो है लिखी गई थी। मुझे पता है कि आपको जो है ये समझ में कम आ रही होंगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, समझाने में कुछ नहीं भाई, रटना है आपको, लेखक रटना है। तो ये जो है जनजातियों की क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा जो एक व्यक्ति और है जिसका नाम है डॉक्टर वेरियल एल्विन, क्या नाम है, डॉक्टर वेरियल एल्विन। यह जो है एक अंग्रेज थे जिन्होंने गोंड जनजाति में अपना विवाह करवाया था, तो खूब पुस्तकें इन्होंने भी लिखी हुई है। तो इनकी जो है कई सारी पुस्तक हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इनकी इकट्ठी यहाँ पर लिखी हुई हैं। द ट्राइबल वर्ड ऑफ वेरियल एल्विन, ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। द ट्राइबल वर्ड ऑफ वेरियल एल्विन 1964 में जो इनकी आत्मकथा आई थी। इनकी अन्य पुस्तकें जो है जंगल के गीत और गोंडों की जो है लोक कविताएं, जंगल ये पत्तियां, जंगल से जो है पत्तियां, गोंड गांव में जीवन, दागरिया, द एबोरिजिनल्स, मुरिया एंड दियर घोटुल, मध्य भारत की जनजातीय कला। तो इनमें से अगर बात करें सबसे खास पुस्तकों में जो है इनकी किनकी, तो एक आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, कौन सी, इसमें तो एल्विन नाम रखा हुआ है तो इसको मत याद करिएगा, ये कुछ नहीं खास नहीं, ये पुस्तक है आपकी, ये वाली पुस्तक जो है तीन जो है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मुड़िया एंड दियर घोटुल जो है, ये वेरियल एल्विन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, भारतीय जनजाति का धर्म, द बैगा भी जो है इनकी 39 की है, द बैगा, दागरिया,
तो द बैगा जो है कई लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन मुड़िया एंड दियर घोटुल जो है ये इन्हीं की पुस्तक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए आप। इसके अलावा द गौड़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी द गौर हो जाएगी, और एक गोंड गांव में जीवन, महाकौशल अंचल की लोक कथाएं, जनजातीय मिथक उड़ियाँ, आदिवासियों की कहानियाँ, हत्या और आत्महत्या की मारियाँ, ये जो सभी पुस्तक किसकी हो जाएंगी आपकी, ये जो है बेरियल एल्विन साहब की हो जाएंगी। चलिएगा, ये जो है इतनी जनजातियों से संबंधित पुस्तक हैं। अब इसके अलावा जो क्या है, मध्य प्रदेश की अन्य पुस्तकें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। फिर से क्या करना है, कहूँगा कि प्रश्न आते ही आते हैं, 100% आते हैं। और ये जो परीक्षा क्या चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, तो मैं उन टॉपिक पर जो है अब क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आते हैं, और गलतियाँ जो है मतलब थोड़ी सी कम मेहनत में भी जो क्या हो जा रहा है, यहाँ से प्रश्न पकड़ में आ जाना है। चलिएगा, मध्य प्रदेश के अन्य कवि जो है देख लीजिएगा। कालिदास की जो रचनाएं हैं ये तो आपको याद होंगी, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम, ये क्या है 6 रचनाएं किसकी हैं, महाकवि कालिदास जी की जो क्या है ये पुस्तकें हैं। चलिएगा, सिर्फ अभी तक इतना ही प्रश्न पूछा गया है, ये किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, तो मैं जैसा पूछा गया है वैसा ही बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा शाम को, जो है शाम के समय पर। अब देखिए, आप तुरंत पीडीएफ मांगते हैं क्लास के बाद में, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लास होती है, सबसे पहले एक निश्चित प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के तहत ये रहता है कि सबसे पहले जो है क्लास अपलोड होगी, क्लास अपलोड होने के बाद में जो है उतने में क्या करते हैं, दूसरे काम करते हैं ना। पीडीएफ का समय जो मैं रात्रि में क्या होता हूँ, फ्री होता हूँ, फिर जो है चीज़ें देखता हूँ, एक निश्चित समय के अनुसार चीज़ें चलती हैं। तो जो है शाम को आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, पेपर से पहले मिल जाएगा, तो आप एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। जब परीक्षा देने का मतलब जस्ट पहले का समय होता है, तो वो आप जो है ये वाली पुस्तकें पढ़कर जाइएगा, सीधा सा मिल जाएगा प्रश्न, 3 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। भर्तृहरि की पुस्तक कौन है, भर्तृहरि की पुस्तक है आपकी त्रिशतक है इनके, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और वाक्यपदीयम। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली इनकी पुस्तक है वाक्यपदीयम। शतक जो है तीनों याद कर लेते हैं सब कोई, लेकिन ये नहीं याद करता वाक्यपदीयम। और कादम्बरी और हर्षचरित किसकी हैं, ये वाणभट्ट की पुस्तक है, हर्षचरित, कादम्बरी, और एक पुस्तक इनकी और है, उसका नाम है क्या, चंडी शतक। क्या नाम है, चंडी शतक जो है इनकी रचना है। चंडी एक देवी है, दुर्गा देवी है, शतक मतलब होता है 100, उनकी प्रार्थना के संदर्भ में 100 श्लोक जो है इसमें लिखी हुई है। महाकवि केशवदास जी, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ओरछा निवाड़ी के थे, इनकी पुस्तकें थी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी। अब ये वाली पुस्तक जो है एमपीपीएससी 2025 में पूछ ली। मैं जो है भूषण इसमें लगा दिया था, क्योंकि उसकी शिवा बावनी पुस्तक थी, तो मगर रतन बावनी भी इसकी होगी, उसी की होंगी भूषण की, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, रतन बावनी किसकी पुस्तक है, केशवदास की है। ये सभी पुस्तकें पूछी गई हैं भाई, एक एक बार नहीं, कम से कम 15-15 बार ये पूछी जा चुकी हैं। रामचंद्रिका, रसक प्रिया, कप्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहां गीत चंद्रिका, छंदमाला, नक्श, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं, आप क्या कहेंगे, महाकवि केशवदास जी की। भवभूति की पुस्तकें उत्तर रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम। राजशेखर की जो पुस्तकें हैं, आप कहेंगे काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और विद्ध साल भंजिका। इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है आपकी विद्ध साल भंजिका जो है पूछी जाती है, और कर्पूर मंजरी जो है पूछी जाती है, ठीक है। कर्पूर मंजरी में जो है कलचुरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कलचुरी वंश के दरबार में एक कवि थे और गुर्जर प्रतिहार के वंश के भी दरबार में रहे हैं। और विद्ध साल भंजिका में जो है वो मूर्ति के बारे में जानकारी मिलती है। भूषण जो है इनकी जो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला समेत कवि हैं, ये शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक किसकी रचना है, भूषण की जो है रचना है। भूषण की उपाधि थी, इनका मूल नाम जो है श्रीकंठ हुआ करता था, ठीक है। चित्रकूट के राजा रुद्र प्रताप सोलंकी द्वारा जो है भूषण उपाधि दी गई थी। राजा भोज की जो रचनाएं हैं वो है आपकी सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश, सम्रांगण, सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, ठीक है। अभी ध्यानपूर्वक जो देख लीजिएगा, और बाकी जब परीक्षा में क्या होगा, जिस दिन परीक्षा हो जाएगी जब, उस समय पर देख लीजिएगा। मैं बार बार जो है नहीं कह रहा हूँ, और बार बार कहता हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न आते ही आते हैं, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। एमपीपीएससी का पेपर नहीं बनेगा भाई जहाँ पर 3 प्रश्न जो है साहित्य के टॉपिक से नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि कई जगह लिखा हुआ है, सिलेबस में 4 जगह लिखा हुआ है, तो कहाँ कहाँ पर बचाएगा, कहीं ना कहीं तो पूछेगा ना। अगली बात करते हैं, अगली रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार, जितने स्टार लगाना हो सबसे ज्यादा चांस जो है किसके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के जो है पूछे जाने के चांस है। और इनकी हर बार जो है कोई ना कोई नई रचना पूछती, किताबों में इतनी नहीं मिलेंगी जितनी मैं यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि मैंने ढूंढी हुई है एक्स्ट्रा। हेम किरीटनी, हेम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, बेणु लो गूंजे धरा, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, साहित्य देवता, और ये मरण ज्वर अलग है, साहित्य देवता, मरण ज्वर,
और कृष्ण अर्जुन युद्ध, प्रभा और कर्मवीर क्या है, इनके समाचार पत्र हैं। ठीक है, इतनी रचनाएं याद कर लेना है। अरे एक बार पढ़ लीजिएगा भाई, परीक्षा से पहले ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा आपको, यकीन मानिए। यहाँ भूल रहा है सब, कोई दिक्कत ना, लेकिन वहाँ जब ऑप्शन मिलता है तो तुक्का भी सही लगता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनसे भी पूछ जाती हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, चंबल की छाती, सतह से उठता आदमी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, कमायनी एक पुनर्विचार। ध्यान रखना, कमायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। कमायनी एक पुनर्विचार किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध। समुद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का कैसा हो बसंत, कविता है इनकी। झांसी की रानी, देखना, झांसी की रानी अगर कविता पूछे तो समुद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी अगर उपन्यास पूछे तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अभी आएगा। और मेरा बचपन, उन्मादनी, किसकी रचनाएं हैं, सभी की सभी जो है ये समुद्रा कुमारी चौहान जी की जो है रचनाएं हैं। अगली बात कर लेते हैं हरिशंकर परसाई, इनकी जो रचनाएं ध्यान रखना है। जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, सदाचार का तावीज, निठल्लों की डायरी, टार्च बेचने वाला, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, निंदा रस, विकलांग श्रद्धा का दौर, वसुधा और प्रहरी, ये दो इनके क्या समाचार पत्र हैं। ठीक है, अब प्रश्न आते ही आते हैं, थोड़ी सी मैं ज्यादा इसलिए लिख दिया है क्योंकि खासतौर से हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, समुद्रा कुमारी चौहान, ये जो है चार कवि ऐसे हैं जिनकी नई नई रचनाएं जो है पूछता रहता है। ठीक है, तो इन सभी को जो है एक बार क्या करना है, याद करना है, जैसा भी आपको ट्रिक बना करके याद करना हो। जैसे इसकी चाहो तो मैं याद करा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, मुझे ट्रिक बनाने में बहुत समय लग जाएगा। शरद जोशी की बात करेंगे। शरद जोशी जो है उज्जैन के क्या थे, कवि थे। और इसे इसकी याद करना हो भाई, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, परिक्रमा, तिलिस्म, मैं और केवल मैं। अब इसे इनमें ध्यान रखना। चलो ठीक है, मैं दो को याद करवा देता हूँ इनको, वरना कुछ ना कुछ तो नया देते ही है भाई। देखिए हरिशंकर परसाई जो है, हरिशंकर परसाई से क्या आपको ध्यान में आएगा कि शंकर से मतलब कुछ ऐसा ध्यान आएगा कि रात्रि का समय है। कब का समय है, रात्रि का समय है, रात्रि का समय है। और रात्रि के समय में क्या होता है कि जो रानी है एक राजा की, क्या है, एक राजा की रानी है, वो क्या जाती है, स्नान करने जाती है। कहाँ पर जाती है, नदी के तट पर जो है वह स्नान करती थी। नदी के तट पर जो है कहाँ जाती है, स्नान करने के लिए जाती है। और जब रात्रि में स्नान करने जाएगी तो वह जो है थोड़ी सी पूजा पाठ टाइप की करती थी, तो वह जो बिना चप्पल जूता पहने हुए जाती थी, यानी कि पगडंडी क्या होती है, पगडंडी किसे कहते हैं, पगडंडी रास्ता से जो है वह जाती थी, पगडंडी रास्ता से जो है जाती थी। पगडंडी रास्ता वो होती है जहाँ से मतलब पैदल लोग ज़्यादातर चलते हैं, छोटी सकरी गलियाँ होती हैं गाँवों में जहाँ पर लोग जो है पैदल चलते हैं, पगडंडी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद रात्रि में वो क्या करेगी, टॉर्च है उसके पास में, टॉर्च जलाएगी और टॉर्च से क्या देखेगी, टॉर्च जला करके देखती है, मतलब नहा करके आई हुई है, स्नान करके आई हुई हैं, तो ठंडी में क्या हो रही हैं, ठिठुर रही हैं। कहाँ नहाया हुआ है, नदी के तट पर नहाया हुआ है, पगडंडी में चल रही हैं, रात्रि में टॉर्च से देख रही हैं। और टॉर्च में क्या देखती हैं, वो देखती हैं कि जो है भूत उनको दिखता है। क्या दिखता है, रात्रि में क्या दिखता है, उनको भूत दिखता है। और इसके बाद क्या होती हैं वो कि वहाँ से भूत के यहाँ से भाग जाती हैं, ऐसे में मान लीजिएगा पैर में लग जाता है, फिर बाद में विकलांग हो जाती हैं। तो ये कहानी है, और कहानी के बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। उनके दिन फिर ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो जाएगा, रानी नागफनी की कहानी हो जाएगी, तट की खोज हो जाएगी, सदाचार का ताबीज, यूँ मान लीजिए भूत से जो है, जब उसने भूत देख लिया तो उनको बुखार उखार चढ़ाया, तो ताबीज बांधते थे ना लोग जो भूत से बचने के लिए, तो ताबीज याद हो जाएगी। और टॉर्च बेचने वाला याद हो जाएगी, भूत के पांव पीछे याद हो जाएगा, पगडंडियों का जमाना याद हो जाएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर याद हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, ये हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखना शरद जोशी की रचनाएं। और शरद जोशी की रचनाएं कैसे ध्यान रखोगे, जोशी से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जोश में। ठीक है, जोश में है। अब यूँ मानिएगा कि एक व्यक्ति जो है क्या जाता है, भगवान की परिक्रमा करने के लिए जाता है। कहाँ जाता है, यूँ मान लीजिएगा महाकाल मंदिर जा रहा हो परिक्रमा करने के लिए, वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति को जो है वो परिक्रमा कर रहा होता है, घेर घेर भगवान ने क्या कर रहा होता है, परिक्रमा कर रहा होता है। अब आता है उसके पास में हाथी। ठीक है, और वो हाथी क्या हो जाता है, जीप पर सवार हो जाता है। जो उसकी जीप थी उस पर क्या हो जाता है, हाथी सवार हो जाता है। तो जीप पर सवार इल्लियाँ, तो यहाँ पर जीप से ध्यान रख लेना। और हाथी अंधों का हाथी हो जाएगा। और हाथी भी बढ़िया क्या करता है, परिक्रमा करता है। अब ये हाथी यूँ मान लीजिएगा पूरी जीप में बैठ जाता है, बाद में जो जिसकी जीप थी उसको भगा देता है। वो व्यक्ति जो है किनारे में पहले बैठा रहा होता, हाथी है भाई बहुत बड़ा होता है ना हाथी,
ठीक है। यूँ मान लीजिएगा जीप है, अब जीप में क्या चढ़ गया, जोश में आकर के हाथी चढ़ गया, यहाँ पर परिक्रमा लग रहे हैं। अब जो जीप पे बैठा होगा गाड़ी वाला, यानी जो परिक्रमा करने गया था, तो वो कहाँ बैठ गया, किनारे में बैठ गया, ठीक है। तो अंधों का हाथी हो जाएगा। और एक था गधा, हाथी के साथ मान लीजिए गधा भी था, परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे। और जब हाथी जो है पूरे में उसमें बैठ गया और व्यक्ति कहाँ बैठ गया, किनारे में बैठ गया, तो राह किनारे बैठे और फिर हाथी ने क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया। तो व्यक्ति क्या हो गया, तिलमिला गया। और फिर हाथी क्या बोलता है भाई, हाथी कहता है मैं और केवल मैं, गाड़ी में कौन बैठेगा, मैं और केवल मैं बैठूंगा, कोई और नहीं बैठेगा। फिर वो व्यक्ति क्या है, मतलब तिलमिला जाता है, रोने लगता है। रोने के बाद हाथी क्या कहता है, हाथी कहता है भाई फिर किसी बहाने मिलेंगे दोबारा, ठीक है। तो आदमी कहता है अब मत मिलना भाई साहब, मेरी जो है पूरी गाड़ी छीन ली, मुझको नीचे भगा दिया। तो क्या हो जाएगा, जोश से क्या ध्यान आएगा कि जोश में परिक्रमा करने के लिए गया हुआ था, फिर उसकी गाड़ी में हाथी बैठ गया, वो आदमी जो है गाड़ी में पूरे में किनारे में आ गया। हाथी ने उसे क्या कर दिया, नीचे बैठा दिया, क्योंकि उसे गधा को भी बैठाना था साथ में। और फिर जो व्यक्ति क्या हो गया, परिक्रमा से नीचे गिर गया। और फिर हाथी बोला कि फिर किसी बहाने मिलेंगे, ठीक है। और क्या कहा था कि मैं और मैं केवल गाड़ी में बैठूंगा। तो ये आपको क्या कर लेना, ध्यान कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो पुस्तकें हैं, तो ध्यान रखो, उज्जैन के ये भी जो शाजापुर के कवि हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और हम बिस्पाई जन्म के, कवासी, हम बिस्पाई जन्म के, उर्मिला। और ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या किया था, प्रताप नाम की जो पत्रिका का संपादन किया था। उनके साथ में क्या करते थे, यह भी क्या थे, सह संपादक थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा नाम है, तो उनके नाम पर जो उन्हें अपना एक क्या मानते थे, गुरु मानते थे। तो उनके नाम पर 2 पत्र लिखे हुए थे, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, ठीक है। आत्मोत्सरण नाम के जो है 2 पत्र लिखे हुए थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं देखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं वो है गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल और कालजयी, ठीक है, कालजयी और सन्नाटा। ये सब किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। मुल्ला रामू जी को ध्यान रखना, लाठी और भैंस, लात नहीं है यहाँ पर, लाठी होगा, लाठी और भैंस, ठीक है, लाठी और भैंस इनकी रचना है। और औरत जात, ठीक है, औरत जात, लाठी और भैंस, औरत जात, मुसाफिर खाना, खौते, गुलाबी, ठीक है। ये क्या है, मुल्ला रामू जी की रचनाएं हैं। गुलाबी उर्दू का जनक भी कहा जाता है। जगनिक की जो रचनाएं हैं, आल्हा खंड जो परमाल रासों का ही एक भाग है। और संत सिंगा जी की रचनाएं हैं, परचरी, 12 मासी और 12 मासी और 15 तिथि है, दोषबोध, नरद, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। ईसरू की जो है क्या है, फागों के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारे पास में पद्मगुप्त। पद्मगुप्त की जो महत्वपूर्ण रचना है, नौ सहसांक चरित्र, ये किससे संबंधित है, परमार वंश से जो है इतिहास की जानकारी देती है। परमार वंश की है ये नौ सहसांक चरित्र। पद्माकर जो सागर के कवि हैं, सागर जिला के, इनकी रचना है जो प्रबोध पचासा, जगत विनोद, राम रसायन, ये पूछी जा चुकी है, राम रसायन। गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, बिरदावली और हितोपदेश, ठीक है। हितोपदेश नारायण पंडित की भी एक रचना है, लेकिन इनकी भी है। अब जो और कवि देखिएगा, जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, मतलब ऐतिहासिक रचनाएं हैं ये। अब इनमें देखेंगे तो माधव कवि की रचना है आपकी माधवन, कामंद कला, कवि बिहारी की बिहारी सतसई, बिहारी जो है ग्वालियर के थे कवि। संग्राम शाह की रचना है रसरत्नमाला, गोंड वंश के शासक है संग्राम शाह। धनपाल राजा भोज के दरबारी थे, इनकी रचना है तिलक मंजरी और 10 रूपक। प्रयाग दत्त शुक्ल, इनकी रचना है होशंगाबाद हुंकार, ये पूछ गया असिस्टेंट प्रोफेसर में। घनश्याम सक्सेना की रचना है जंगल सत्याग्रह है। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन और मिट्टी की बारात, किसकी है, शिवमंगल सिंह सुमन की है। और जो अन्य रचनाएं हैं उनमें मित्र नाम के एक जो विद्वान कवि हैं, उन्होंने जो वीर मित्रोदय नाम की जो है रचना लिखी हुई है, शायद बघेल वंश में जो है किसी के दरबार में रहते थे, उनके समय पर लिखी हुई थी, लेकिन परीक्षा में आई हुई थी। वीर मित्रोदय के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, मिश्र हैं। अमृतलाल बेगड़ की भी जो पूछी जा चुकी है, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, किसकी रचना है, अमृतलाल बेगड़ की है। अगली बात कर लेते हैं, वीर भानु काव्यम किसकी रचना है, वीर भानु की है, ठीक है। बघेल वंश के इतिहास के बारे में बताती है कि हुमायूं को किस प्रकार से जो वीर भानु ने क्या दिया था, संरक्षण दिया था चौसा के युद्ध में भागने के बाद में। बाल कवि बैरागी, इनका मूल नाम नंदराम दास था, 2020 में आया हुआ था। गौरव गीत और दरद दीवानी, 2 टूक और भावी रक्षक देश की, ठीक है। कोई रचना इनकी खास नहीं, इनकी एक रचना जो है वो जो पूछी जाती है, गंध नहीं बेचूंगा, ठीक है, गंध नहीं बेचूंगा, अटल बिहारी की रचना नहीं है, गंध नहीं बेचूंगा, ये जो है इनकी रचना है, गंध नहीं बेचूंगा। आगे बात करते हैं,
वृंदावन लाल वर्मा की रचना है झांसी की रानी। ध्यान रखना ये झांसी की रानी कविता नहीं, ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। झांसी की रानी अगर उपन्यास आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, वृंदावन लाल वर्मा का नाम जो है बताएंगे। विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और कबीर बीजक जो बघेल शासक थे। अर्जुन वर्मा की रचना है, ये प्रोफेसर में आ चुकी है, परिजात मंजरी, ठीक है। परिजात मंजरी किसकी रचना है, अर्जुन वर्मा की। ये किसके हैं, परमार वंश के जो है एक शासक रहे हैं, ये परमार वंश के एक शासक थे बाद के, उनके समय पर लिखी गई थी परिजात मंजरी, इनकी शायद नायिका का नाम है। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने द सर्च फॉर लंका पुस्तक, ये भी पूछी जा चुकी है। और कृष्णायन महाकाव्य भी इन्होंने जो है लिखा हुआ था, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और मेरुतुंग जो क्या है, एक कवि हैं, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, ये भी कवि है, परमार वंश के समय की है। मान सिंह तोमर जो है, इनकी रचना कौन सी, मान कौतूहल, ठीक है, जो ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर थे, संगीत से संबंधित क्या है पुस्तक है। और राजा हृदय शाह जो, ये भी किसके हैं, गौंड वंश के राजा हैं, हृदय प्रकाश और हृदय कौतूहल, इनकी दो रचनाएं हैं, ये भी किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। और अगला है नीलकंठ अमरेश विलास, ये भी जो है बघेल शासक थे, उनके समय पर अमर सिंह, बघेल शासक जो थे जिनका नाम था अमर सिंह, उनके समय की जो रचना है, ये नीलकंठ विद्वान थे उनके दरबार में, और अमरेश विलास उनके द्वारा लिखी गई थी। राजा जय सिंह, ये भी जो है बघेल शासक हैं, जिन्होंने क्या किया था, 1812 में जो है अंग्रेजों से क्या किया था, सहायक संधि की हुई थी, जिसे बांदा की संधि के नाम से जाना जाता है, बांदा की संधि के नाम से जाना जाता है। और राजा जय सिंह ने जो लिखी थी हरिचरित्र चंद्रिका नाम की पुस्तक लिखी हुई थी। रूपाली शर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बघेल वंश वर्णम नाम की पुस्तक किसकी, रूपाली शर्मा की है। और गढ़ेश नृप वर्णम जो है, ये गोंड वंश का इतिहास बताती है, रूपनाथ झा की पुस्तक है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पूरी पुस्तकें जो है मध्य प्रदेश के इतिहास और जनजातियों और साहित्यकार कवि इन सभी से कर लेते हैं, लिख करके देता हूँ। अगर 3 प्रश्न आए तो जो है 26 अप्रैल को बता दीजिएगा, बस ध्यानपूर्वक क्या कर लीजिएगा, इनको जो है पढ़ लीजिएगा। पसंद आ जाए तो क्या लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा मिलते हैं। लगभग जो है क्या है, हमने सब कुछ में करवा लिया है भाई, मुझे लगता है जहाँ जहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, और भी अभी जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो रात तक मैं और एक बार सिलेबस को खंगालूंगा, और उसके बाद में जो है और देखूंगा मतलब कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कि कुछ टॉपिक हो सकते हैं, देखेंगे उनको, खासतौर से जो जनजातियों में अगर और कुछ देखेंगे बनने लायक होंगे, या फिर जो भी मध्य प्रदेश के सिलेबस में जो है होगा, और वो जहाँ से पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि एक टॉपिक मुझे लगता है यहाँ बनाना चाहिए, जो संविधान संशोधन है, यहाँ से हर बार एक प्रश्न आता है, ठीक है, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन हालांकि अभी तक 106 हो चुके हैं, लेकिन सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, तो देखेंगे, अगर जो लगेगा बनाने लायक तो क्या कर देंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। तो चलिएगा, सभी लोगों को धन्यवाद जो है, चलिएगा, जय हिंद।